श्री महा शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज जो 11वां अध्याय का जो छठा और 7वां अध्याय जो मैं शिव पुराण को पढ़ने जा रही हूँ, उसमें ये वर्णन है, शेष जी का वर्णन है। छठा अध्याय में शेष जी का वर्णन है कि शेष जी को कौन सा लोक है और कहाँ पे है। और 7वां अध्याय में ये नरक लोक का तरह तरह का विचारधारा उत्पन्न होता है। किसी को पता नहीं रहता है कि कौन सा नरक कहाँ है, क्या करने से कौन सा नरक में आदमी मनुष्य जाता है। तो आज इसी छठा और 7वां अध्याय में यही दो बातों का वर्णन है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने गुरु का ध्यान कर लेती हूँ, तब आगे छठा और 7वां अध्याय को शिव पुराण को आगे पढ़ती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। छठे अध्याय में है। तो छठा अध्याय में ये है, देखिए वर्णन। आप खुद भी इसको पढ़ने और सुनने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने जिन 7 लोकों का वर्णन किया है उन सबका विस्तार 10-10 सहस्त्र योजन है। वे सब अंडे के समान गोल तथा सुडौल हैं एवं उसकी लंबाई 7 लाख योजन है। उन 7 लोकों के नीचे एक अन्य लोक और है जिसे शेष लोक कहा जाता है। वह लोक इन सब लोकों का मूल है। उसका विस्तार 20 सहस्त्र योजन है। उसमें सहस्त्र फणधारी शेष जी विराजमान रहते हैं। वे अपने मस्तकों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं तथा शिव जी के तामसी रूप हैं। शिव जी के तामसी रूप हैं। उनके नाम संकर्षण एवं अनंत आदि है। वे प्रतिदिन भगवान सदाशिव का स्मरण किया करते हैं। वे प्रलय काल आने पर रुद्र की दोनों भौं के बीच से उत्पन्न होकर 11 शरीर धारण करते हैं तथा अपने प्रकाश द्वारा प्रलय करके सब का नाश कर देते हैं। उस समय उनका स्वरूप महाभयानक होता है तथा उनके हाथों में त्रिशूल दिखाई देता है। प्रलय कर चुकने के उपरांत वे सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं। हे नारद, शेष जी का पूजन तथा श्रवण करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव जी के परम भक्त तथा उन्हीं के स्वरूप हैं। वे शिव जी के इस प्रकार स्तुति किया करते हैं, हे भगवान सदाशिव, आप भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आप दुष्टों को दंड देने वाले तथा सेवकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस समय हलाहल विष उत्पन्न होने पर संपूर्ण सृष्टि जली जा रही थी, तब आपने ही उस विष को पीकर तीनों लोकों का दुख दूर किया था। काल भी आपसे भयभीत रहता है। फिर मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं? अब 7वां अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें नरक लोक का वर्णन है। नरक लोक कौन कौन गलती करने से मनुष्य नरक में जाता है। 7वां अध्याय 11वां खंड के 7वां अध्याय में ये वर्णन है।
इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि नरक लोक किस स्थान पर स्थित है। इसकी गणना तीनों लोकों में होती है अथवा वे कहीं भिन्न है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नीचे जिन सातों लोकों का मैंने वर्णन किया है, उन सब में पाताल लोक के नीचे ये नरक लोक जल पर स्थित है। नरक लोक में पापियों को दंड देने के लिए स्थान है। उन सब की संख्या 55 करोड़ है। उनमें जो बड़े बड़े नरक हैं, मैं उनका वर्णन तुमसे करता हूँ। हे नारद, मुख्य नरक 21 हैं, जिनके नाम इस प्रकार जानने चाहिए: तामिश्र, लौहदंड, महाभैरव, सालुरौर, कुमुदल, भीष्म, भयंकर, पूतराज, कालसूत्र, संघात, तापन, कंकाल, संजीवन, महापथ, निर्वाचित, अंध, कुंभीपाक, अभिपात्र, असिपत्र, पतन, अग्निमंथन तथा संदिग्ध। कुछ मुनियों ने प्रमुख नरकों की संख्या 28 कही है। उनमें 21 उपयुक्त है। से 7 इस प्रकार है: क्षारकदम, राक्षस भोजन, शूल प्राप्त, दंडशूल, घोर, आवटी निराधन तथा सूचि मुक्त। हे नारद, इन नरकों में यमराज अत्यंत भयानक स्वरूप धारण कर पापियों को दंड देते हैं। वे स्वयं दक्षिण की ओर पितरलोक में रहते हैं तथा पितरों की सम्मति से ही पापियों को दंड देते हैं। पापियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त हैं। मेरे 12 पुत्र जो श्रवण नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक प्राणी के शुभ कर्मों का समाचार चित्रगुप्त के पास पहुंचाते हैं। जमराज की सभा में पृथ्वी के वे सभी धर्मात्मा राजा, जिन्होंने जीवन भर धन पूर्वक राज किया है, सभासद के रूप में उपस्थित रहते हैं। वे संपूर्ण लोकों से आने वाले प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का विचार कर उनके लिए दंड अथवा स्वर्ग सुख का निश्चय करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरे की स्त्री अथवा धन का अपहरण कर लेते हैं, वे जमदूतों द्वारा तामिश्र नरक में डाले जाते हैं। जो लोग छल पूर्वक किसी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं, उन्हें अंध तामिश्र नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग मान तथा ममता में पड़कर अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते हैं, केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हैं तथा प्राणियों की हिंसा करते हैं, उन्हें रौरव नरक में पहुंचकर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है। रौरव नरक को सब नरकों में अत्यंत दारुण कहा गया है। हे नारद, जो लोग निर्दयी बनकर पक्षियों को मारते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में ले जाकर जलते हुए तेल में डाला जाता है। जो लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में जाकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। उसकी संपूर्ण भूमि तांबे की है, जो सूर्य तथा अग्नि की उष्णता से हर समय जलती रहती है। तब जब पापी को उस नरक में डाला जाता है, तब वह वहाँ की उष्णता को सहन कर न सकने के कारण चारों ओर
भागता है, परंतु उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर पाखंडी हो जाते हैं, उन्हें असीपत्र नामक नरक में डालकर अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है तथा उनके शरीर को तलवार के धार के समान पैने पत्तों से काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन पंच जग किए बिना भोजन कर लेते हैं, मानो वे कौवे के समान होकर कृमि भक्षण करते हैं। मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग कीड़े बनते हैं और उन्हें कीड़े ही खाने पड़ते हैं। हे नारद, जो लोग शास्त्र वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते हैं, वे खम्भ नामक नरक में डाले जाते हैं, जहाँ वहाँ लोहे का एक खंभा अग्नि के समान दिन रात जला करता है। उन पापियों को उसी खंभे से लिपटाकर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कर्म में ध्यान नहीं लगाते, उन्हें कंटक तथा सालमली नामक नरकों में डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं अथवा पुरातन धर्मों का खंडन कर नवीन मत को प्रकट करते हैं, वे बैतरनी नामक नदी में डाले जाते हैं। उसमें मल मूत्र रक्त केश अस्थि नख मांस पीव आदि भरे हुए हैं। उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग शौच धर्म नियम लज्जा आदि का विचार त्याग कर वेश्याओं के साथ भोग करते हैं, उन्हें पयोदक नामक नरक में जाकर भोजन के बदले मल मूत्र मेद मज्जा आदि खाने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग अन्य पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें विकराल नामक नरक में जाना पड़ता है। हे नारद, जो लोग मिथ्या पाखंड फैलाकर जग के बहाने निर्दयता पूर्वक जीवों का वध करते हैं, वे विशेष नामक नरक में डाले जाकर दुखी किए जाते हैं। जो लोग अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ मैथुन करते हैं, उन्हें लालाभक्ष नमक नरक में जाकर विष पीना पड़ता है। जो लोग चोरी लूट मार तथा औरों के धन छीनने का कार्य करते हैं अथवा गांव को उजाड़ देते हैं, उन्हें सारम्यादन नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देते हैं, उन्हें अनंत नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में चारों ओर घोर अंधकार भरा हुआ है। वहीं 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। जमदूत पापी मनुष्य को उसी पर्वत के ऊपर ले जाकर सिर के बल नीचे डाल देते हैं, जिसके कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार बहुत समय तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री होकर मदपान करते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में जाकर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हे नारद, जो मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म जप तप नियम आचार विचार आदि के विरुद्ध चले तथा कठोरता अन्याय आदि का आश्रय ले, उसे छार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता है। जो लोग किसी मनुष्य की बलि देते हैं और तथा जो स्त्री मांस भक्षण करती है, उसे श्रीच भोजन नामक नरक में जाकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं अथवा जाल डालकर जीवों को पकड़ते हैं, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं, अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते हैं, उन्हें शूल प्रोत नामक नरक में पड़कर भूख प्यास का दुख उठाना पड़ता है। वहाँ चील कौवे आदि पक्षी अपनी चोंचों से उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो लोग अतिथियों की ओर कुद्र दृष्टि से देखते हैं अथवा अंधे आदमियों के सीधे मार्ग में भटकाने अथवा गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें निरोधन नामक नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग धन के कर्म में भरे रहते हैं अथवा धन संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वे सूची मुख नरक में डाले जाते हैं। हे नारद, इस प्रकार नरकों की संख्या सहस्त्रों में है। विस्तार
में से उन सब का वर्णन नहीं किया गया। जो लोग धर्मात्मा होते हैं वे स्वर्ग के लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य शेष रहता है तब तक उन्हें मृत्यु लोक में बारंबार जाकर जन्म लेना पड़ता है। तब पाप और पुण्य के दोनों बराबर हो जाते हैं। तब प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस कथा को सुनने, सुनाने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। आज की कथा इतनी ही तक है। अब आगे का एपिसोड भी 11वां खंड से ही चलेगा, जो कि 2-3 एपिसोड में पूरा हो जाएगा।